नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। इस वीक मैंने सोचा कि कुछ आपकी भ्रांतियां जो हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, वो दूर किए जाएं। तो मेरे अभी लगातार कई सारे वीडियोस इन्हीं मिसकंसेप्शंस के ऊपर आने वाले हैं, जो आप सभी के दिमाग को लगातार बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं और आपको उसके आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो आज का जो विषय है, अभी मैंने जो इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो था गुण मिलान आवश्यक है क्या, और आज बात होगी मांगलिक दोष। मांगलिक दोष ज्योतिष का एक ऐसा ओवररेटेड टॉपिक है जिसको लेकर हम सभी बेवजह, सच मानिए बेवजह बहुत परेशान रहते हैं। मांगलिक दोष की व्याख्या शास्त्रों में इस तरह की गई है कि यदि मंगल पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में होता है आपकी कुंडली में, तो वो मंगल दोष का निर्माण करता है। क्योंकि ये ऐसे भाव हैं कि इनमें अगर मंगल बैठा होगा तो वो आपके 7th हाउस से, जो कि स्पाउस का हाउस है, जो मैरिज का हाउस है, उससे किसी ना किसी तरह कनेक्ट करता है या 8वें घर से कनेक्ट करता है। तो 8वां घर भी हमारी मैरिज की लॉन्जिविटी है या मैरिज की प्रोग्रेस है, क्योंकि 8वां घर जो है 7वें से दूसरा घर है। तो इट इंडिकेट्स द प्रोग्रेस ऑफ योर मैरिज। लड़कियों के लिए इस भाव को सौभाग्य का भाव भी कहा जाता है। इसी भाव से आपके इन लॉज या आपका ससुराल पक्ष भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं मंगल का, अगर मंगल 1 में होगा तो पहले घर में होगा तो 7वें को देखेगा, 8वें को भी देखेगा। अगर चौथे में होगा तो भी 7वें घर को चौथी दृष्टि से देखेगा। 7वें में होगा तो बैठा ही हुआ है वहां पर। 8वें में है तो वो भी एक ट्रिकी बात है कि मैरिज की प्रोग्रेस को क्रूर ग्रह है, रोकेगा या डिस्टर्ब कर सकता है। 12वें घर में है तो भी वो 8वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा। समझ गए ना आप? क्यों 1, 4, 7, 8, 12 को सेंसिटिव हाउस माना जाता है? क्योंकि मंगल की जो दृष्टि पद्धति है 1, 4, 7, तो वो अपनी इन तीनों दृष्टियों से 7वें घर या 8वें घर को बाधित करता है। इसलिए ये स्थान सेंसिटिव हाउस है और मंगल दोष बनता है। अब जो आप सभी के मन में एक भय हो जाता है कि बच्चा पैदा हुआ, उसकी कुंडली बनी, और अगर पंडित जी ने कहा कि ये मांगलिक है, तो आपके दिमाग में एक बेवजह की चिंता आ जाती है कि अब या तो विवाह देर से होगा, कैसे मिलेगी लड़की, क्या होगा, या कैसे मिलेगा लड़का। एंड यू नो समटाइम्स तो ये आपके दिमाग में इतना हॉवर करता है, इतना आपके दिमाग पर चढ़ जाता है कि आप लोग शादी के समय आते आते तो बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए, मंगल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसकी उपस्थिति इन हाउसेस में परेशानी भी देती है मैरिज में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी सच बात है कि मंगल दोष अगर आप लोगों की कुंडली में है या आपके बच्चों की कुंडली में है, तो पहली बार जो पहला एक आपको बहुत सरल उपाय बताऊंगी वो ये कि अगर इन 5 घरों में 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल उपस्थित है आप लोगों की कुंडली में, और इन्हीं भावों में यानी 1, 4, 7, 8, 12 में जो आपका स्पाउस है या जो होने वाला स्पाउस है, उसके हॉरोस्कोप में इन्हीं 5 भावों में शनि, सूर्य या राहु स्थित है, तो मंगल दोष काउंटर हो जाता है, मंगल दोष नलिफाई या कट जाता है। जरूरी नहीं है कि इन घरों में मंगल ही बैठा हो, अगर इन 3 क्रूर ग्रहों की उपस्थिति भी है तो भी मंगल दोष कट जाता है। तो आप बहुत ज्यादा मांगलिक का परेशान होकर मांगलिक लड़का ढूंढना, लड़की ढूंढना ना करें। इस तरह से स्थितियां बनने पर भी मंगल दोष नलिफाई हो जाता है।
दूसरा एक बहुत बड़ा इसका होता है कि मंगल दोष कब कब निरस्त होता है, कब कब नल्लीफाई हो जाता है। 4, 5, 6 बहुत सारी इसकी स्थितियां हैं, लेकिन जो अभी मेरे दिमाग में है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है और दूसरा जो उसका काउंटर पार्ट है उसकी कुंडली में चंद्रमा केंद्र स्थान में स्थित है और मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो भी मंगल दोष निरस्त होता है। तो पहला जो सिद्धांत था वो ये कि अगर मंगल इन 5 भावों में स्थित है तो आपके काउंटर पार्ट की पत्री में अगर इन्हीं भावों में से किसी भी भाव में राहु, सूर्य या शनि है तो मंगल दोष कटता है। दूसरा हुआ कि अगर मंगल दोष है तो फिर अगर चंद्रमा केंद्र में है और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है तो भी मंगल दोष कट जाता है। तीसरी कंडीशन ये भी बीवी रमन साहब जो कि ज्योतिष के बहुत बड़े गुरु रहे और मैं उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़कर ही मैं बड़ी हुई हूँ, ज्योतिष मैंने सीखी है, तो उनका कहना था कि अगर एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरे का जन्म मंगल की राशि में हुआ है तो भी मंगल दोष निरस्त होता है। माना कि लड़की की हॉरोस्कोप में पहले घर में मंगल है और लड़का जिससे कि उसका विवाह होना है उसका जन्म मेष राशि या वृश्चिक राशि में हुआ है तो भी मंगल दोष निरस्त होता है। ये बीवी रमन साहब का मत है। चौथी बात होती है कि अगर मंगल उच्च का है या नीच का है तो भी मंगल दोष कम होता है या निरस्त ही होता है। पांचवी बात होती है कि अगर मंगल अपनी राशियों में स्थित है तो भी वो मंगल दोष नहीं बनाता। अगर मंगल अपनी राशि में होकर केंद्र में बैठा होगा तो क्या बनाएगा, रोचक योग बनाता है, बहुत जबरदस्त योग होता है। आपको करियर में बहुत आप आगे बढ़ सकते हैं और वो भी आपके मंगल दोष निरस्त करता है या मंगल दोष नहीं बनाता है। इसी तरह अगर मंगल उच्च का है और 7वें घर में है तो सच मानिए ऐसा व्यक्ति अपने करियर में बहुत अच्छा करेगा और बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड होगा। इस वजह से विवाह में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है या उसकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी और कोई हानि नहीं होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड होगा। तो अगर मंगल अपनी राशियों में है तो मंगल दोष निरस्त होता है। अगर मंगल उच्च या नीच का है तो भी मंगल दोष निरस्त होता है। दूसरी बात ये कि अगर आपकी लग्न कुंडली में मंगल दोष है और दूसरे व्यक्ति की चंद्र कुंडली में मंगल दोष बनता है, आपकी जन्म पत्रिका में है मंगल दोष और जो काउंटर पार्ट है उसकी चंद्र कुंडली में बनता है, यानी कि वो अगर चंद्र मंगली है तो भी विवाह किया जा सकता है। मंगल सिंह और मतलब सिंह राशि में सूर्य और शनि की राशियों में भी प्रभावहीन माने जाते हैं, यानी सिंह राशि और कुंभ राशि। मकर तो पहले ही मैंने बता दी, वहां तो उच्च के होते हैं, बट एक कुंभ राशि बचती है तो वहां भी मंगल का जो दोष है वो काफी कम हो जाता है। सूर्य की राशि में भी मंगल थोड़े से प्रभावहीन होते हैं। तो ये देखिए आप कि कितनी कंडीशन, और भी 2-4 होंगी, अभी मुझे इतनी ही याद आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल दोष बहुत सी पत्रियों में अपने आप ही निरस्त हो रहा होता है, सेल्फ नलिफिकेशन हो रहा होता है कि किसी के में उच्च का होगा, किसी के में अपने घर में होगा, किसी का सिंह राशि यानी उसकी मित्र की राशि है ना, तो उसमें होगा, या फिर नीच का चंद्रमा होगा, नीच का मंगल होगा। तो वो सब चीजें, या उस पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, चंद्रमा केंद्र में है, बहुत बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जहां पर मंगल दोष अपने आप निरस्त हो जाता है और आप बिना बात पूरी उम्र परेशान रहते हैं कि मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष है। एक बार अपने बच्चे की कुंडली अगर इस तरह परेशान हो रहे हैं तो किसी ईमानदार ज्योतिषी को दिखाएं और उससे एक बार क्लियर कर लें कि क्या ये बहुत ही कठिन मंगल दोष दिखाई पड़ रहा है, घोर मंगली जिसको आप कहते हैं। घोर मंगली का मतलब ये होता है कि अगर 8वें भाव में है
और बृहस्पति की राशि में है, खास करके धनु राशि में जो इनकी फायरी साइन होती है उसमें मंगल काफी खराब कर सकते हैं। तो ये घोर मंगली की स्थिति होती है। अदरवाइज बहुत ज्यादा मंगल से डरने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होती। और भी बहुत से ग्रह हैं जो आपका वैवाहिक जीवन खराब कर सकते हैं। यहां तक कि बृहस्पति भी आपके वैवाहिक जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर बृहस्पति 7वें घर में अकेले बैठे हों बिना किसी दृष्टि के, तो भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो सकता है, मंगल के बराबर ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए केवल और केवल मंगल से डरने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर मंगल दोष बहुत स्ट्रांगली बन रहा है आपके हॉरोस्कोप में, तब फिर बहुत अच्छी बात यह होती है या बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि फिर पत्रिका बहुत अच्छे से मिलानी चाहिए। ये भी नहीं होता कि अगर किसी कन्या की कुंडली में 8वें घर का मंगल है, यानी कि वो स्ट्रांग मंगली है, और दूसरा लड़के के 4थे घर में मंगल है। समझ रहे हैं ना? यदि लड़की की कुंडली में 8वें घर में मंगल है जहां पर स्ट्रांग मांगलिक दोष बनाते हैं मंगल, और लड़के के 4थे घर में है, तो फिर ये मैच भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां पर मंगल बहुत स्ट्रांग नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं और 4थे घर का मंगल बहुत स्ट्रांग नहीं माना जाता। तो फिर ये अच्छा मैच नहीं है। अगर लड़की की कुंडली में घोर मांगलिक दोष है, 8वें घर का मंगल है जो कि सबसे कठिन होता है मेरे हिसाब से, तो फिर लड़के की कुंडली में 7वें घर में या तो मंगल हो या फिर सूर्य, शनि और राहु में से कोई हो, तब ही इस मंगल 8वें घर के मंगल का काट हो सकता है। ये भी बहुत जरूरी होता है कि कई बार संजय गांधी और मेनका गांधी की पत्री इस बात की उदाहरण है कि मेनका गांधी का 8वें घर का मंगल है और संजय गांधी की कुंडली में 12वें घर में मंगल था। तो मेनका गांधी के मंगल ने उनकी जिंदगी में काफी परेशानी क्रिएट की, जबकि पंडित ज्योतिषियों के हिसाब से संजय भी मांगलिक कहे जाएंगे, लेकिन 12वें घर का मंगल और 8वें घर के मंगल की कोई बराबरी नहीं है। मेनका जी को बहुत अर्ली वैधव्य झेलना पड़ा। तो अगर सच में मंगल दोष है ना, ये जो मैंने कंडीशंस बताई ये अप्लाई नहीं हो रही हैं, स्ट्रांग मांगलिक दोष है, तो फिर उसकी मैचिंग बहुत अच्छी तरह करानी चाहिए, नहीं तो विवाह में दिक्कत आती है। बट अदरवाइज मंगल से डरने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो कहूंगी किसी भी ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी तरह धीरे धीरे हर ग्रह के बारे में जो भी आपके कंफ्यूजन्स है ना, वो दूर करती जाऊंगी। आगे आगे मेरे साथ चलते चले जाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। प्लीज बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशंस पहुंचेंगे आप तक। देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।